कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है, सच्ची आजादी तब मिलती है जब मन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। न कोई गुरु, न कोई अनुयायी, न कोई मत, बस सत्य की खोज अपने भीतर। यह व्यक्ति है जिद्दू कृष्णमूर्ति, 20वीं सदी के सबसे अनोखे दार्शनिकों में से एक, जिन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि ज्ञान का अर्थ किताबों से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने से आता है। जब पूरी दुनिया किसी धर्म, विचारधारा या राजनीतिक सोच से बटी हुई थी, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, सत्य पथहीन भूमि है। अर्थात सत्य किसी रास्ते, पंथ या गुरु के अधीन नहीं होता। यह हर व्यक्ति के भीतर है और उसे केवल जागरूक होकर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में न तो किसी अनुयायी को बनाया, न किसी पंथ की स्थापना की, बल्कि हर व्यक्ति को सोचने, प्रश्न करने और अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य था मानव को मानसिक दासता से मुक्त करना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आज के विद्यार्थियों, पेशेवरों और हर सोचने वाले व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। कैसे उनकी प्रेरणा हमें फियर, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और कंपैरिजन से मुक्त करके एक फ्री, अवेयर और बैलेंस्ड माइंड देती है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम जानेंगे उनके उन विचारों को जो आपकी सोच की दिशा ही बदल देंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ। बचपन में वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनका जीवन असाधारण दिशा में बढ़ा। कम उम्र में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख एनी बेसेंट और चार्ल्स लीडबीटर ने उन्हें विश्व शिक्षक, वर्ल्ड टीचर घोषित किया। परंतु कृष्णमूर्ति ने स्वयं को किसी पंथ या संप्रदाय का नेता मानने से इनकार कर दिया। 1929 में जब हजारों लोग उनकी संस्था ऑर्डर ऑफ द स्टार के अनुयायी बन चुके थे, तब उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की, सत्य पथहीन भूमि है। यू कैनॉट अप्रोच इट बाय एनी पाथ, बाय एनी रिलीजन, बाय एनी सेक्ट। और उसी दिन उन्होंने वह संस्था भंग कर दी। इस एक निर्णय से उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सत्य किसी संगठन या पूजा में नहीं, बल्कि मन की स्वतंत्रता में है। उनका संदेश स्पष्ट था, अगर हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों, भय, इच्छाओं और सामाजिक बंधनों से मुक्त होना होगा। कृष्णमूर्ति ने दुनिया भर में प्रवचन दिए, भारत, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक, लेकिन उनका हर भाषण एक ही दिशा में था, मानव को स्वयं को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति अपने मन में संघर्ष, भय और तुलना के कारण दुखी है। जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे, तब तक हम कभी शांत नहीं रह सकते। उनके अनुसार मन को देखना ही ध्यान, मेडिटेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उनकी शिक्षाएं धर्म से परे थीं। वे मनोविज्ञान, आत्मज्ञान और व्यावहारिक जीवन की सच्चाइयों पर आधारित थी। उनका उद्देश्य केवल विचार देना नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस की आग जगाना था। आज भी उनकी किताबें जैसे फ्रीडम फ्रॉम द नोन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम और थिंक ऑन थेज थिंग्स युवाओं को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी शिक्षा थी, मानव का मन ही उसकी जड़ और मुक्ति दोनों का स्रोत है। उन्होंने सिखाया कि हर संघर्ष, भय और तनाव की जड़ हमारे भीतर है और उसे समझकर ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। उनकी सोच 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित थी। 1. स्वयं को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कृष्णमूर्ति कहते थे, विदाउट नोइंग योरसेल्फ देयर इज नो पीस। उन्होंने बताया कि मनुष्य को पहले अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना होगा। जब हम अपने मन को बिना जज किए देखते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। 2. भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने कहा, फियर डिस्ट्रॉयज इंटेलिजेंस। उन्होंने सिखाया कि डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख जाए, तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है। उनका ध्यान, मेडिटेशन, किसी साधना का रूप नहीं था, बल्कि अवेयरनेस इन डेली लाइफ का अभ्यास था। 3. तुलना और प्रतिस्पर्धा से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन।
कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा कि जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तब तक असली शांति असंभव है। हर व्यक्ति अनोखा है और उसका मूल्य उसकी चेतना में है, न कि उपलब्धियों में। 4. प्रेम और करुणा की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। उन्होंने कहा, लव इज नॉट अटैचमेंट, इट इज द एब्सेंस ऑफ सेल्फ। सच्चा प्रेम तभी आता है जब अहंकार समाप्त होता है। उनके अनुसार प्रेम और करुणा मानव के भीतर की सबसे ऊंची अवस्था है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं केवल दार्शनिक नहीं थी, बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक थी। उदाहरण के लिए, आज का विद्यार्थी यदि अपने मन में प्रतियोगिता और तुलना से ऊपर उठकर सिर्फ सीखने की भावना रखे, तो उसकी शिक्षा सार्थक हो जाती है। पेशेवर व्यक्ति यदि अपने कार्यस्थल पर भय या असुरक्षा के बिना सच्ची समझ से काम करे, तो उसका काम एक कला बन जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। वे कहते थे, द आंसर इज नॉट आउटसाइड, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अर्थात जब आप अपने भीतर देखते हैं तो वही देखने की क्रिया परिवर्तन लाती है। अगर हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को आज के जीवन में अपनाएं, तो उनके गहरे प्रैक्टिकल गेन्स और कुछ रियलिस्टिक चैलेंजेस स्पष्ट दिखते हैं। गेन्स: 1. मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम। कृष्णमूर्ति की शिक्षा यह है कि हम तभी स्वतंत्र हैं जब हमारा मन किसी भय, परंपरा या आदत से बंधा न हो। आज के युवा यदि इसे अपनाए तो वे सोसाइटी के प्रेशर से बाहर निकलकर अपने असली इंटरेस्ट और पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। 2. स्ट्रेस और कंपैरिजन से मुक्ति। आधुनिक दुनिया में कंपटीशन हर जगह है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सोशल मीडिया। कृष्णमूर्ति सिखाते हैं कि तुलना बंद होते ही शांति शुरू होती है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास और क्लैरिटी आती है। 3. सच्ची मेडिटेशन की समझ। उन्होंने कहा, मेडिटेशन इज नॉट रिपिटिशन, इट इज अवेयरनेस। मेडिटेशन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल सजग रहना है। जब आप चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, तब भी। इससे जीवन अधिक शांत और संतुलित बनता है। 4. फियरलेस और कॉन्शियस लिविंग। जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तो उसमें साहस आता है। वह भीड़ के विपरीत जाकर सही निर्णय ले सकता है। यह गुणवत्ता हर विद्यार्थी और पेशेवर में नेतृत्व की भावना जगाती है। चैलेंजेस: कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आसान नहीं है। स्वयं को देखना कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, भूत, भविष्य और तुलना में। उनकी सोच रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देती, बल्कि यह मांगती है कि हम सोचें, प्रश्न करें और स्वयं उत्तर खोजें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: विद्यार्थी अपने अध्ययन को तुलना नहीं, आत्मविकास के साधन के रूप में देखें। पेशेवर निर्णय लेते समय भय या लालच से नहीं, जागरूकता से काम करें। हर व्यक्ति दिन में कुछ समय अपने मन को देखने का अभ्यास करे, बिना निर्णय, बिना आलोचना के। संबंधों में स्वामित्व नहीं, समझ हो और करुणा लाए। कृष्णमूर्ति की प्रेरणा यही है, बी अ लाइट टू योरसेल्फ। किसी गुरु या मार्गदर्शक की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को जगाओ। उनके अनुसार जब मन शांत और सजग होता है तो वही ट्रू इंटेलिजेंस है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन किसी व्यवस्था, नेता या धर्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर से आता है। उन्होंने हमें यह साहस दिया कि हम सोचें, प्रश्न करें और अपने मन को समझें। उनकी प्रेरणा यह नहीं थी कि हम अनुयायी बने, बल्कि यह कि हम स्वयं का शिक्षक बने। आज जब दुनिया में डर, प्रतियोगिता और असंतुलन है, कृष्णमूर्ति की बातें पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। यदि हम अपने भीतर की चेतना को जगाए तो हम न केवल स्वयं को, बल्कि अपने समाज को भी नया रूप दे सकते हैं। उनका संदेश सरल था, अपने मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हारी आजादी का द्वार है। और यही वह प्रेरणा है जो हर विद्यार्थी, पेशेवर और इंसान को एक फियरलेस, अवेयर और पीसफुल लाइफ की ओर ले जाती है।